Hello and very good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. As you all know, yesterday we completed the explanation of chapter 13, Internet Online Surfing. So today we will discuss exercises, definitions and question answers related to the chapters. So firstly we will start with the exercises, and in that we will start with tick the correct answers. So A part of tick the correct answer is a collection of web pages related to same topic is called dash. एक ही टॉपिक के कई सारे वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर वेबसाइट, वेब सर्वर और होम पेज. सो आंसर इज वेबसाइट बिकॉज वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑफ द सेम टॉपिक. नाउ बी पार्ट, द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज इज नोन एज डैश. हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर HTML, URL और वेबसाइट. सो आंसर इज सेकेंड पार्ट URL बिकॉज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा यूनिक एड्रेस होता है हर वेब पेज का. हर पर्टिकुलर वेब पेज का एक अलग अलग एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नाउ सी पार्ट, डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. हर वो पर्टिकुलर कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उनका एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, और हर पर्टिकुलर कंप्यूटर का अलग अलग सीक्वेंस होता है. सो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर PI एड्रेस, IT एड्रेस या फिर IP एड्रेस. सो आंसर इज IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ये हमारा सीक्वेंस होता है नंबर्स का जो कि हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उनका यूनिक होता है, अलग अलग होता है, और इसी से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की. सो आंसर इज IP एड्रेस, थर्ड पार्ट. नाउ D पार्ट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर कंसेंट इज डैश. हमारी परमिशन के बिना ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है? ऑप्शंस आर कुकीज़, स्पाईवेयर्स और की लॉगर्स. आंसर इज स्पाईवेयर. स्पाई मीन्स डिटेक्टिव, जासूस. तो वो एक जासूस जैसे जब किसी के पीछे होता है तो किसी को पता नहीं लगता है. सिमिलरली स्पाईवेयर जब हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है हमें पता नहीं लगता, बिना हमारी परमिशन के वो इंस्टॉल हो जाता है. सो आंसर इज स्पाईवेयर. नाउ ई पार्ट, डैश आर इरिटेटिंग वाइल वेब ब्राउजिंग एंड कैन ऑल्सो कॉज वायरसेस ऑन योर कंप्यूटर. जब हम वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, वेब ब्राउज़र पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो एड्स हमारे कंप्यूटर पे आते हैं बहुत इरिटेटिंग से, और जिनको हम क्लिक करते हैं तो वायरस भी हमारे कंप्यूटर में आ जाता है. सो व्हाट इज़ द आंसर? ऑप्शंस आर एंटीवायरस, पॉपअप एड्स और वल्नरेबिलिटीज़. सो आंसर इज पॉपअप एड्स. पॉपअप करके एड्स हमारी स्क्रीन पे आते हैं, अगर हम उस पर क्लिक कर दें तो वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है. सो आंसर ऑफ ई पार्ट इज पॉपअप एड्स. Now last part, F part, dash are small text messages that a web browser stores on computer to keep track of websites. क्या छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज होते हैं जो हमारा वेब ब्राउज़र स्टोर कर लेता है हमारे कंप्यूटर में ताकि हमने जो जो वेबसाइट्स खोली हैं उसके पास उसका ट्रैक रहे. सो ऑप्शंस आर कुकीज़, स्पैम और स्पाईवेयर. आंसर इज कुकीज़. ये जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं हमारा वेब ब्राउज़र उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है टेक्स्ट मैसेजेस के फॉर्म में, जिन्हें हम कुकीज़ बोलते हैं, और जिससे ये पता रहे कि कौन सी वेबसाइट हमने ओपन करी है. सो आंसर इज कुकीज़. नाउ विल डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स. ए पार्ट, इंटरनेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर. इंटरनेट हमारा एक सबसे बड़ा नेटवर्क है जिससे कई सारे लाखों करोड़ों कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं. आंसर इज ट्रू. बी पार्ट, अ डोमेन नेम इज द टेक्स्ट वर्जन ऑफ एन IP एड्रेस. IP एड्रेस जो हमारा होता है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है, डोमेन नेम उसका टेक्स्ट वर्जन होता है. सो दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू. सी पार्ट, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू सेंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन. जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड करेंगे तो वो लीक ना हो जाए, इसलिए वी शुड टेक केयर एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. सो दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू. डी पार्ट, स्पैम इन्वॉल्व्स सेंडिंग इंपॉर्टेंट मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स. क्वेश्चन में लिखा है कि स्पैम जो होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स को हम सेंड करते हैं. आंसर इज फॉल्स. स्पैम इन्वॉल्व्स सेंडिंग अनवांटेड SMS, अनवांटेड मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स. अनवांटेड मैसेजेस होते हैं ये ईमेल के फॉर्म में कई सारे लोगों को सेंड किए जाते हैं, और जब इन्हें ओपन करें तो उसमें वायरस भी हो सकता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है. सो दिस आंसर इज फॉल्स. स्पैम आर अनवांटेड मैसेजेस. नाउ ई पार्ट, यू शुड क्लिक ऑन येस व्हेन योर ब्राउज़र आस्क्स टू रिमेंबर पासवर्ड. हम जब वेब ब्राउज़र में कोई अपनी सोशल मीडिया साइट या कुछ ओपन करते हैं तो वो पूछता है कि रिमेंबर द पासवर्ड करके.
तो हमें उस पर येस क्लिक करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आंसर इज फॉल्स, वी शुड क्लिक ऑन नो। हमें नो पे क्लिक करना चाहिए बिकॉज हमारा आईडी पासवर्ड अगर सेव हो गया तो कोई और अगर उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है तो वो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट या जिसको भी हमने ओपन किया है उसे एक्सेस कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। सो दिस आंसर इज फॉल्स, वी शुड क्लिक ऑन नो व्हेन योर वेब ब्राउजर आस्क्स टू रिमेंबर द पासवर्ड। F part, a cracker access a computer or network illegally but has the intent of destroying data. क्रैकर जो है वो कंप्यूटर को इलीगली एक्सेस करता है और हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय करने के नियत से उसे खोलता है। दिस आंसर इज ट्रू। G part, लास्ट पार्ट, सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सोशल इंजीनियरिंग एक आर्ट है जिसकी हेल्प से जो वो दूसरों को कन्विंस करते हैं अपनी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए। सो दिस आंसर इज ट्रू। विद दिस वी कंप्लीट ट्रू एंड फॉल्स। नाउ विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ ए पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डैश इज अ स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट दैट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम अ सिंगल कन्वीनियंट लोकेशन। कौन सी एक स्पेशल डिज़ाइन वेबसाइट होती है जहाँ पर हमें कई सारी इंटरनेट की सर्विसेज एक साथ एक ही लोकेशन पे मिल जाती हैं? आंसर इज वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इज द आंसर। बी पार्ट, आईपी एड्रेस हैज़ 4 ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट आर सेपरेटेड बाय डैश। आईपी एड्रेस में 4 ग्रुप होते हैं नंबर्स के जिन्हें सेपरेटेड किया जाता है किन से? आंसर इज पीरियड। फुल स्टॉप का साइन होता है हमारा एंड आंसर इज पीरियड। हर 4 नंबर का सेट पीरियड से डिस्टिंग्विश किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सी पार्ट, डैश आर द प्रोग्राम्स विच आर क्रिएटेड डेलिबरेटली टू डैमेज डेटा ऑन द वेब। वेब पर अवेलेबल डेटा को डैमेज करने के लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं डेलिबरेटली, जानबूझ के? आंसर इज वायरसेस। वायरस को क्रिएट किया जाता है ताकि वो हमारे डेटा को डैमेज कर सकें। डी पार्ट, डैश रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक्स यू मेक टू एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर इन अ हिडन फाइल। जब हम किसी हिडन फाइल में की स्ट्रोक्स डालते हैं, एंट्रीज करते हैं, तो क्या है ऐसा जो उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है हमारी डेटा की एंट्रीज को? आंसर इज की लॉगर। की लॉगर हमारी डेटा जो हम एंटर करते हैं की स्ट्रोक्स के फॉर्म में वो उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है की स्ट्रोक्स को, जबकि हमारा डेटा हिडन फाइल में एंटर होता है, बट की लॉगर की हेल्प से हम हिडन फाइल के डेटा को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डैश रेफर्स टू समवन हु एक्सेस अ कंप्यूटर और नेटवर्क इलीगली। उसको हम क्या बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर को या नेटवर्क को इलीगली एक्सेस करता है? आंसर इज हैकर। हैकर हमारे कंप्यूटर को हैक करके हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क को इलीगली एक्सेस करता है। एफ पार्ट, डैश इज अ स्कैम इन विच you will receive an official or legitimate looking email message that attempts to obtain your personal and financial information। क्या एक स्कैम है जो हमें रिसीव होता है एक ईमेल मैसेज की तरह? वो ईमेल मैसेज हमें लेजिटिमेट लगता है और ऑफिशियल लगता है कि हाँ ये ऑफिशियल है और लेजिटिमेट है, बट जब हम उसे ओपन करते हैं तो वो हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, हमसे ले लेता है। आंसर इज फिशिंग। फिशिंग इज द स्कैम। So with this we complete fill in the blanks. Now we'll discuss definitions. Now define the following. First one is vulnerabilities. What are vulnerabilities? Vulnerabilities are flaws in computer software that create weakness in your computer's overall security. Vulnerabilities फ्लॉज होते हैं हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी में वीकनेस क्रिएट कर देते हैं और हमारा कंप्यूटर हैक किया जा सकता है ईजिली और उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। So these are vulnerabilities. Second is spam. Email spam, also known as junk mail, involves sending unwanted messages by spammer to a large number of recipients. Spam unwanted messages होते हैं जिन्हें spammer send करता है कई सारे recipients को. It can be used to deliver emails that contain viruses and targeted attacks aimed to obtain sensitive and personal information. तो इन स्पैम मैसेजेस की हेल्प से जो स्पैमर है वो किसी दूसरे के कंप्यूटर में वायरसेस सेंड कर सकता है और अटैक कर सकता है उसके कंप्यूटर को, ताकि उसकी सेंसिटिव और पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। सो दिस इज स्पैम। नाउ नेक्स्ट इज पॉपअप एड। पॉपअप एड क्या होता है? पॉपअप एड इज अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट डिस्टर्ब्स योर वेब ब्राउजिंग बाय अपीयरिंग इन अ सेपरेट ब्राउजिंग विंडो ऑन टॉप ऑफ योर करेंट विंडो। पॉपअप एड्स जब हम वेब ब्राउज़र में ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तब ये ऊपर को पॉपअप करके आते हैं हमारी विंडो में जिसमें हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं।
जब हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो कई बार हमारे कंप्यूटर में वायरस भी आ जाता है। तो ये इरिटेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं वेब ब्राउजिंग के करते समय। नेक्स्ट इज की लॉगर्स। What is a keylogger? A keylogger is a type of software often found on public computers that records keystroke you make to enter the data in the computer in a hidden file. ये यूजुअली कीलॉगर्स जो है ये सॉफ्टवेयर पब्लिक कंप्यूटर्स में लगा हुआ होता है। इसका क्या काम होता है, जब हम पब्लिक कंप्यूटर्स में अपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा की एंट्री कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई यूज़र नेम या पासवर्ड डाल रहे हैं किसी सोशल मीडिया साइट का या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का, तो ये हमारे की स्ट्रोक्स को जिससे हम डाटा एंटर करते हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करके क्या होता है, ये बेशक वैसे हिडन फाइल्स होती हैं बट हमें लगेगा कि हमारा डेटा सिक्योर है, बट हम जो टाइप करेंगे कीज़ प्रेस करेंगे तो ये उसे रिकॉर्ड कर लेगा और हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेगा, स्टोर कर लेगा। सो दिस इज कीलॉगर विच इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज हैकिंग। व्हाट इज हैकिंग? एक्सेसिंग समवन कंप्यूटर्स और नेटवर्क इलीगली इज नोन एज हैकिंग। जब कोई पर्सन किसी के कंप्यूटर या किसी के नेटवर्क को इलीगली एक्सेस करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हैकिंग, और जो पर्सन एक्सेस करता है उसे हम बोलते हैं हैकर। तो हैकिंग क्या होता है, किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क को इलीगली बिना उसकी परमिशन के चलाना, एक्सेस करना। नाउ लास्ट वन इज फिशिंग। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग इज अ स्कैम इन विच यू विल रिसीव एन ऑफिशियल और लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल मैसेज that attempts to obtain your personal और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिशिंग एक स्कैम है, एक घोटाला है। इसमें हमें एक मैसेज रिसीव होता है जो हमें लगेगा कि ऑफिशियल है या फिर लेजिटिमेट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से हमें मैसेज रिसीव हुआ कि आप अपना यूज़र नेम या पासवर्ड शेयर करें, तो हमने अपना ई बैंकिंग का फॉर एग्जांपल शेयर कर दिया, तो वो मैसेज रियल नहीं होता, वो फेक किसी ने बना के सेंड किया होता है और हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। सो दिस इज अ स्कैम। फिशिंग इज अ स्कैम। So now we'll discuss answer in 1 or 2 sentences. A part is what is internet? Internet क्या होता है, हम सबको पता है। Internet, also called net, is one of the largest network that links millions or trillions of computer all around the world. ये एक सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क की हेल्प से। So this is internet. Now B part, what is the role of www on internet? www का क्या रोल है इंटरनेट पे? World Wide Web, WWW, is the massive storehouse of information, resources, pictures, sounds and multimedia that can be accessed via internet. इंटरनेट पर अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज, पिक्चर्स, साउंड्स, मल्टीमीडिया होते हैं वो स्टोर हमारी वो सारी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब में ही स्टोर होती है। तो हमें इंटरनेट पे अगर कोई भी पिक्चर, साउंड, मल्टीमीडिया या रिसोर्स लोकेट करने हैं, चलाने हैं, एक्सेस करने हैं, सो वी हैव टू ओपन वर्ल्ड वाइड वेब। C part, what is the role of Internet Service Provider, ISP? Internet Service Provider is a company that provides access to the internet for a monthly fees. Monthly fees लेकर हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है कौन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू मस्ट साइन अप फॉर एन अकाउंट विद अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमें क्या करना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक अकाउंट बनाना है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, एक मंथली फ़ीस देंगे और इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल्स में हम सिम कार्ड से यूज़ करते हैं। हमारा सिम कार्ड फॉर एग्जांपल अगर हम जियो का सिम यूज़ करें तो जियो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हम रिचार्ज कराते हैं, वो हमारी मंथली फ़ीस है और हम नेट को एक्सेस करते हैं। सो दिस इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डी पार्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ IP एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का क्या फंक्शन है? Function of IP address is to identify the location of each computer or device connected to the internet. IP एड्रेस का फंक्शन है कि हर जो डिवाइस, कंप्यूटर या फिर मोबाइल जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है हमारा IP एड्रेस, जिसकी हेल्प से ये हर कंप्यूटर के यूनिक नंबर्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक नंबर्स होंगे, सबके अलग अलग होंगे। तो जो भी कंप्यूटर या हमारा मोबाइल डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा है उसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए IP एड्रेस का यूज़ होता है। नाउ ई पार्ट, व्हाट राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट? हमने कोई भी 2 एडवांटेजेस लिखने हैं इंटरनेट के, बहुत सारे हैं, सो हम 2 लिखेंगे। फर्स्ट वन इज यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट ईजिली ऑन इंटरनेट। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमने सर्च करनी है, हम टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ईजिली इंटरनेट पर मिल जाएगी। सेकेंड इज आप लोगों का फेवरेट, यू कैन प्ले ऑनलाइन गेम्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स ऑन सोशल नेटवर्किंग। हम इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और फ्रेंड्स बना सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम फ्रेंड्स बना सकते हैं।
नाउ जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, तो राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट इज ऑल इन्फॉर्मेशन यू गेट ऑन इंटरनेट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिल रही है वो ज़रूरी नहीं है कि सब एक्यूरेट हो, सारी ऑथेंटिक हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, फेक भी हो सकती है। सेकेंड इज पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग द बुक्स। इंटरनेट चलाते रहते हैं तो बुक्स में इंटरेस्ट लूज हो रहा है, लोग बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं। दे रीड ऑन स्क्रीन विच माइट अफेक्ट देयर आई साइट। स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिससे हमारी आई साइट इफेक्ट हो सकती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी नॉट सेव पासवर्ड टू अकाउंट इन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का जब अकाउंट ओपन करते हैं तो पासवर्ड सेव हमें क्यों नहीं करना चाहिए। We should not save password to account in a particular website because if anyone else uses our computer can also access our account from the site। तो जैसे हमने अगर पासवर्ड सेव कर दिया हमने, तो वेबसाइट हमने क्लोज कर दी, लेकिन किसी और ने अगर हमारा कंप्यूटर या वो पर्टिकुलर कंप्यूटर जिसमें हमने वेबसाइट ओपन करी है अगर उसका पासवर्ड सेव है तो वो भी हमारा अकाउंट को यूज़ कर सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे वो ई बैंकिंग अकाउंट हो। अगर हमारा पासवर्ड सेव होगा तो हम कोई और भी हमारे अकाउंट को यूज़ कर सकता है। सो वी शुड नॉट सेव द पासवर्ड। So dear students, that's all for today's explanation. I hope that these exercises, definitions and question and answers are clear to you. Now in assignment section, I am providing you answer in brief. So complete that also in your notebook. So with this, we complete chapter 13, Internet Online Surfing. Hope this is clear to you. If you have any doubt, you can ask anytime without hesitation. In the next turn, we'll start with a new chapter. Till then, thank you and have a nice day.